मिलते नहीं हो, केवल दर्शयन मुह मनस्सुन। इसमें उनका वीर अच्छसी केवल अंतःकरण में लालसा जगा के चले जाते हो। ये इसलिए तुम कपटी हो। श्री कृष्ण ने भी स्वीकार तो किया ही है कि हम लालसा जगाते हैं, लालसा बढ़ाते हैं। इसमें प्रेम धन की वृद्धि होती है। ये बात उन्होंने तब कही थी जब वे फिर से प्रकट होकर के आए थे और गोपियों ने उनसे पूछा था कि 4 प्रकार के लोग होते हैं, उनमें तुम कौन से हो? गोपियां कहती थी भजतोनु भजन्ते एक एतद विपर्यम नो भयांश भजन्ते के एकम नो भूमि साधु वो। श्याम सुंदर से बोली कि एक तो वे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, ये ठीक है सौदा, हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम भी प्रेम करो, ये प्रेम का व्यवहार ही यही है। दूसरे वे होते हैं भजतोन भजन्ते एक एतद विपर्यम, जो नई प्रेम करने वालों से भी प्रेम करते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते, चाहे उसे प्रेम करो या न करो। तो श्याम सुंदर से पूछ रही हैं कि आप इनमें से कौन हैं? श्याम सुंदर बोले देखो, प्रेम के बदले जो प्रेम किया जाता है उसको प्रेम नहीं कहते हैं, उसको व्यापार या व्यवहार कहते हैं। प्रेम एक ऐसी ऊंची वस्तु है, हे गोपियों, जो कि ये अपेक्षा नहीं रखती है कि हमारा प्रेमी भी बदले में हमसे प्रेम करे। ये बहुत ऊंची बात कही उन्होंने, श्याम सुंदर ने। हे देवियों, ये संसार में होता है। संसार में सच्चा प्रेम नहीं है, प्रेम है ही नहीं सच्चा और जगह। केवल मनुष्य स्वार्थी है, अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति में सब लगे हैं। स्वार्थ नहीं पूरा हुआ तो खत्म, न तू मेरा
अनमय तेरा। मिथो भजन्ति सख्यः स्वार्थैकान्तोद्यमाहिते। न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थैकान्तोद्यमाहिते। तुम प्रेम करते हो इसलिए हम भी करते हैं, इसको प्रेम नहीं कहा जाता है। प्रेम के बदले प्रेम ये सौदागिरी है, स्वार्थ है। स्वार्थैकान्तोद्यमाहिते, स्वार्थ है। इस संसार में जितना भी चल रहा है ये केवल स्वार्थ चल रहा है। न तत्र सौहृदम धर्म, न तो इसमें कोई प्रेम है न धर्म है। कहीं कुछ नहीं है। जरा सी बात पर नाक भौं सिकोड़ लिया, इसको प्रेम नहीं कहते हैं। जरा सी बात पर गुस्सा आ गया, इसको प्रेम नहीं कहते। जरा सी बात पर मन में क्षोभ हो गया, उसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम तो इस व्यापार से बहुत आगे की बात है। बहुत ऊंची बात कहते हैं श्याम सुंदर प्रेम की परिभाषा। संसार में हर आदमी प्रेमी बना घूमता है। प्रेमी कैसे हो जाएगा? व्यापारी है। जितने संबंध हैं, चाहे माता है, चाहे पिता है, चाहे बेटा है, चाहे बेटी है, सब स्वार्थ के हैं। पिता माता चाहते हैं कि हमको ही हमारा पुत्र सब कुछ माने, जो कि विवाह के बाद नहीं होता है। विवाह के बाद स्वतः वृत्तियां बदल जाती हैं, क्योंकि उधो मन न भय 10-20, 10-20 तो मन है नहीं, मन एक ही है। और वो कहीं बट गया स्त्री पुत्र आदि में, तो कैसे वो बात आ सकती है? जब छोटा सा बच्चा था, जब मां के बिना एक क्षण भी नहीं रहता था, मां एक चांटा मारती थी, गोद से फेंक देती थी, तब भी गोद में कूद के आता था। रुषा, इस उदाहरण को आचार्यों ने भक्ति के श्रेणी में रखा है। रुषा निरस्तोपि स्तनम धिया शिशु न जातु मातुश्चरणौ जिहासति। श्री संप्रदाय में कहा गया है, इसको भक्ति को उदाहरण दिया। रुषा निरस्तोपि, रुषा माने गुस्से से, निरस्त माने फेंक दिया बच्चे को, हटा हट। कौन सा बच्चा? बड़ा बच्चा नहीं जिसकी बहू बेटा आ गए हैं। स्तनंधय कहते हैं जो स्तन पीता है, खाली मां का दूध, उसकी जो शरणागति रहती है, उसी वृत्ति का नाम भक्ति है। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, बड़ा सटीक उदाहरण, सच्चा उदाहरण।
कैसा कैसा ढूंढते हैं आचार्य लोग उदाहरण। माता ने जो दूध पीने वाला शिशु है, स्तन का दूध पीता है, उसको किसी समय खींच करके, रुषा माने खींचना, बच्चे को खींच करके गोद से अलग पटक दिया, निरस्त वाले अलग फेंक दिया। कभी कभी खींच आ भी जाती माता को भी, जैसे दूध फल रहा है, उतारना है, बच्चा नहीं गोद से उतरना चाहता है तो जबरदस्ती उसको पटक देगी। बहुत से कारण होते हैं। तो रुषा निरस्तों की मां ने खींच करके उस बच्चे को दूर फेंक दिया। स्तनंधया शिशु, सास खोल के समझाया कौन से बच्चा जो स्तनंध है, जो स्तन पीने वाला है। आगे ये बात नहीं रहेगी, आगे बड़े होने पर ये बात नहीं रहेगी, इसीलिए स्तनंध शब्द रखा गया है। कितना भी तो आपका आज्ञाकारी लड़का हो जाए, हर आदमी अपने बच्चे की तारीफ करता है, हर बाप आता है आसक्तिवश, लेकिन वो कितना भी तारीफ कर ले, जो स्तनंध शब्द लगाया गया है वो आगे नहीं रहेगी। रुषा निरस्तोपि स्तनंधयः शिशु न जातु मातुश्चरणौ जिहासति। वो फिर उसी की गोद में मां फेंकती है, उसको झिड़कती है। मातुश्चरणों, माता के चरणों को नहीं छोड़ता है। हमने देखा भी है आंखों से, कई कई मां चांटा भी लगा देती है, लेकिन वो पिट करके भी उसी गोद में जाता है। सहजोबाई ने लिखा है, उन्होंने भी लिखा, इसी को भक्ति कहते हैं। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माही करो रखवारी। प्रभु से प्रार्थना करती हूं, विषय और जाने नहीं देओ, ढूरी ढूरी जाऊं तो गही गही ले। बच्चा जैसे बिच्छू पकड़ने जाता है, उसको बच्चे को नहीं पता बिच्छू क्या सांप का, बहुत जो स्तन पीता है छोटा सा है, वो तो कीड़ा पकड़ ले, बिच्छू पकड़ ले, उसको क्या है। तो सहजोबाई बोली कि जैसे मां, बच्चा जा रहा है, सामने कुआं है और दौड़ के पकड़ती है, अरे वो तो गिर ही जाएगा, नहीं पकड़ेगी तो। वही हालत हमारी है। कितना दैन्य है कि मां तू नहीं पकड़ेगी तो मैं तो मरा हूं, अज्ञ हूं। विषय और जाने नहीं देओ, ये सर्प बिच्छू है, विषय जो है। और ढूरी ढूरी जाऊं, जीव स्वभाव से मैं अगर ढूंढता हूं तो तू मां है, बच्चे को पकड़ ले। और पद तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो हमने जिस भाव को पकड़ा था वो ये कड़ी है। सारा पद भी कहेंगे, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, और सरक सरक तुम ही तो आऊं।
ऐसा कर दे तू मां मेरा मन कि कितना भी तू मार झिड़क, लेकिन तेरी ही गोद में आऊं। यानी कष्टों में और दुखों में भी दुख की निवृत्ति मत चाहो, एक ही चाहो कि उसके चरणों में पहुंचे। भले अपार दुख आ जाए, संसार का सारा दुख आ जाए, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। मैं अनजान कछु नहीं जानू, भली बुरी को नहीं पहचानू। तो इसीलिए ये जो बात हम कह रहे थे कि श्री कृष्ण ने इतनी ऊंची बात गोपियों से कही कि हे गोपियों, संसार में प्यार है कहां? केवल एक व्यापार चल रहा है। माँ बाप भी स्वार्थी है, सोचते सेवा करेगा, बेटा भी स्वार्थी है। स्त्री और पति भी स्वार्थी है। पति जी ने कहा चाय बना दो, नहीं बनाई तो लाल आंख हो गई जरा सी बात पर, उसको प्रेम नहीं कहते। या स्त्री जी ने कहा ऐसा काम कर देना जी, हमें ये जाना है, वहां पियर जाना है, इलाज वाला और नहीं किया, चिट्ठी नहीं डाला, वो गुस्से हो गई। तो इसको प्रेम नहीं कहते। भगवान कहते मिठो भजन की ये सख्या, प्रेम के बदले जो प्रेम होता है वो तो व्यापार है। हर व्यापारी दूसरे के दोष को देख रहा है, इसको प्रेम नहीं कहते। किसी भी बाप माँ से पूछो, वो भी असंतुष्ट है, हमारी बहू ऐसी आ गई है, बेटा ऐसा आ गया है। बेटे से पूछो, कहेगा हमारे बाप पक्षपात करते हैं, छोटे लड़के का ये करते हैं वो करते हैं। अरे चारों तरफ असंतोष है, तो प्रेम कहां है? प्रेम भूखी आत्मा नहीं कर सकती। जैसे कि विवेकानंद ने कहा था, धर्म भी भूखे लोगों के लिए नहीं। रिलीजन इज नॉट मेंट फॉर एम्प्टी वेलीज। भूखा आदमी तो जहां जाएगा वहां व्यापार शुरू कर देगा, मंदिर में जाएगा वहां चरणामृत का व्यापार शुरू कर देगा, लो प्रसाद का व्यापार शुरू होगा, ये देख पत्तल है, ये है, हर चीज व्यापार बन जाएगी। तो प्रेम भी। फिर आगे भगवान बोले कि जो लोग बिना प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं वो जरूर धर्मात्मा होते हैं, वहां धर्म जरूर है। और वहां प्रेम भी है, मानते हैं। भजन्त्य अभजतो वही वे, भजन्त्य अभजतो वही, वो वहां पर करुणा पितरो यथा, जैसे छोटे बच्चे से माँ बाप प्रेम करते हैं, गोद के बच्चे से, उस समय उनकी सेवा की आशा नहीं है, धर्म समझ करके। दया है, प्रेम है। और तीसरे वो है जो कि किसी से प्रेम नहीं करते, चाहे सिर काट के दे दो चाहे न दो। भजतो पिना वही के जित भजंती अभजता कुता। प्रेम नहीं करते आत्माराम, आप्तकाम, कृतज्ञ और द्रोही लोग, किसी से प्रेम नहीं करेंगे। दो तो नीच होते हैं और दो ऊंचे होते हैं। आत्माराम, आप्तकाम तो निर्गुण निराकार, उनमें प्रेम की वृत्ति होती नहीं है। और कृतज्ञ जो होता है उसको तो
वो ज्यादातर दुनिया में ऐसे लोग हैं, सर्प को दूध पिलाओगे तुमको जहर ही देगा, काटेगा। और गुरुद्रोही लोग भी होते हैं, द्रोही भी किसी से प्रेम नहीं करे। भगवान बोले कि हम इनमें से कुछ भी नहीं है, हम ऐसे प्रेमी हैं कि हमें देखते हैं कि इसका प्रेम कैसे बढ़ेगा, हमारे प्रेमी का किस तरह से बढ़ेगा, बस हम ऐसे प्रेमी हैं। उसका प्रेम धन बढ़ाते हैं जिसके अधीन हम नाचा करते हैं। ना हम तु सख्यो भजतो पि जंतून भजाम अमीशाम अनुवृत्ति वृत्तये। जैसा जीव चाहता है वैसा हम प्रेम नहीं करते हैं। जीव को क्या है तो जाने क्या क्या चाहेगा। एक कुमार की 2 बेटी थी, दोनों का ब्याह हो गया था। पहली बेटी के पास गया तो उसने कहा कि दद्दू पिता से बोली ऐसो कर दे कि पानी न बरसे, क्योंकि हमने अभी बर्तन सुखाए हैं धूप में, अभी तुरंत आधी सुखाए आधी वर्षा हो जाएगी, सब बर्तन नष्ट हो जाएंगे। फिर थोड़ी देर उसे मिल करके थोड़ी दूर पर उसकी दूसरी बेटी थी, वहां पर पहुंचा। बोले बेटी क्या हाल है? बोले दद्दू ऐसे आशीर्वाद दे कि अभी पानी बरस जाए, क्योंकि हमें गीली जाएगी मिट्टी तो झट बर्तन बना लेंगे, पानी नहीं लाना पड़ेगा। अब 2 बेटी हैं, अब दोनों ये कहती पानी में बरसे, एक कहती पानी बरसे। तो जीव को क्या है, जीव तो अपने हिसाब से सोचता है, लेकिन उचित वही है जो भगवान करते हैं। मैं यथा धनो लब्ध धने विनष्टे और तत्चिंतयान्यम निवृतो लवेद। मैं ऐसा करता हूं कि वो उसका प्रेम धन बढ़ जाए। तो कभी कभी मैं ऐसा भी नाटक करता हूं कि जैसे कोई गरीब जा रहा था और रास्ते में एक हार मिला मोतियों का, बहुत बढ़िया चमचमा रहा था, सच्चे मोती लाखों करोड़ों का, और उसने लेकर के उस हार को, अरे सच्चा मोती है यार, लाखों रुपए का हार है, और अपनी जेब में रख लिया। और जेब थी वो फटी हुई। अब वो थोड़ी दूर आगे गया और सोचा कि अरे देख ले, हाथ दिया तो वहां हार गायब था। अब उसको कितना कष्ट हुआ, अब सब भूल गया, हाय हार हाय हार 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 हार। अब न मिलता हार तो बढ़िया था, लेकिन वो लग रहा है ढूंढने हाय हार हाय हार। तो ऐसे ठाकुर जी बोले कि मैं भी जानबूझ करके कहीं कहीं गिरह देता हूं ताकि वो हमारी चिंता उसका प्रेम धन बढ़ता जाए। इस बात को कोई दूसरा नहीं समझ सकता। यानी प्रेम धन जैसे बढ़े, ठाकुर जी वही करते हैं। तो ये जो हमने इतनी बात सुनाई, इसलिए सुनाई कि गोपीजन कहती है कि तुम बड़े कपटी हो, आते नहीं हो, तो ये प्रेम के कारण कपटी कह रही है, नहीं तो वस्तुतः तो भगवान श्याम सुंदर प्रेम धन बढ़ाने के लिए ऐसा लीला किया करते हैं। इस तरह से ये जीव गोस्वामी जी की टीका समाप्त हुई। आगे राघवाचार्य जी आते हैं, ये कोई नई बात नहीं कहते हैं। ये कहते हैं कि यहां श्री कृष्ण के मुख को कमल क्यों कहा? बोले इसलिए कहा कि जो बहुत बढ़िया कमल होता है उसकी पहचान ये होती है कि उस पर भौरे मंडराया करते हैं। भौरे रसिक होते हैं, और जिस कमल में रस होता है उसी पर जाएंगे। जिस कमल को सूख गया है या पाला मार गया है या कुछ और है तो वहां नहीं जाते। तो जो
बढ़िया कमल होता है उसी पर भौरे भन्न 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 करते रहते, जिसमें खूब रस होता है, पराग होता है। तो श्री कृष्ण को ये मुख को कमल क्यों कहा? क्योंकि इसके भी चारों ओर भौरे हैं। इन भौरों से पता पड़ा कि बड़ा सुंदर कमल है। बोले भौरे क्या है? बोले नील कुंतलैर बिभ्रदावृतम। बोले जो काली काली लटूरियां हैं उनके मुख पर चारों तरफ छा रही, हिल रही, डुल रही, ऐसा लगता है भौरे उड़ रहे हैं। इसलिए आली माला कुल पद्म रजस छुरित पद्म तुल्य मारणम। बोले भौरे हैं, मड़रा रहे हैं, इसलिए नील कुंतलैर कहा। बोले पराग क्या है? बोले रजस्वलम, जो गोधूली गौरज श्याम सुंदर के मुख पर छा रही है, बोले वही पराग है। पराग समझो पाउडर। कमल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो मकरंद जो रस और एक पराग। तो यहां पर श्री कृष्ण के मुख में दोनों चीजें हैं। पराग माने चूर्ण, वो गौरज के रूप में श्री कृष्ण के मुंह में छा रहा है। और रस तो है ही है, रसीला मुंह है ये। देखो रसीला मुंह होता है ना, हम लोगों दुनिया में भी रसीला मुंह और अच्छा लगता है। वो चिन्मय संसार की बात छोड़ दो, यानी जैसे अभी कोई जाड़े में लोग तेल वेल क्यों मुंह में लगाते हैं, होठ फट गया, सूखा सूखा हो गया गाल वाल, तो बुरा लगता है। इसीलिए चिपड़ उपड़ करके उसको रसीला बनाया जाता है। तो और क्या, नहीं तो होठ वोट फट जाएंगे, गाल में झुर्री पड़ जाती है, वो सूखा बना जाता है। तो उसको रसीला मुंह कहते हैं, रस चाहिए। तो श्री कृष्ण का मुख कमल कैसा है? पराग गोरज से लिप्त है, वो तो पराग है, और रसमय तो है ही है। इसलिए ये रामानुजी आचार्य राघवाचार्य ने ये भाव बताया, और कोई नई बात नहीं है। विजय जी भी कोई नई बात कहते हैं। जी गोस्वामी जी टीका के अलावा क्रम संदर्भ लिखा करते हैं, इसमें एक नई बात कहते हैं कि नील कुंतल, नील क्यों कहा? नील शब्द का अर्थ करते हैं नील माने नितराम, इलाती, इन कहते प्रेरणा, प्रेरणा देना। यानी श्याम सुंदर की लटूरियां मुख पर झूम झूम के प्रेरणा दे रही हैं। क्या प्रेरणा दे रही है? कि देखो एक कमल है, श्री कृष्ण का मुख है, और हम लोग जैसे भ्रमर इस कमल पर लुब्ध हैं, लोभित हैं, वैसे देखने वालों यही सच्चा कमल है, इसी से प्रेम कर लो, ऐसा प्रेरणा देती हैं लटूरियां। घुंघराली लटूरियां श्री कृष्ण के मुख की ओर आकर्षित करके गोपियों को प्रेरणा दे रही हैं कि ये बहुत सुंदर कमल है। और इसके अलावा यानी श्री कृष्ण की हर वस्तु उद्दीपन है, प्रेम को जागृत करने वाली है। जैसे कि हम आपको उदाहरण दें, मोर पंख है, तो वल्लभ रसी जी ने एक जगह लिखा है
कि मोर पंख भी कुछ कहता है, संदेशा देता है। क्या देता है? देखिए, आप जब गाड़ी से जाते हैं मोटर कार से सड़क पर, तो आगे सड़क पर कभी कभी खतरा, मोड़ ऐसा लिखा रहता है, तो सावधान हो जाते हैं लोग। या बिजली खंभों पर लिखा रहता है डेंजर 440 वोल्ट्स। तो वैसे बोले श्री कृष्ण का मोर पंख भी है, ये कहता है खतरा, 16,000 वोल्ट की बिजली चल रही, इधर नहीं आना। मोर पंख सिर हिले डुले कर पुत्री लो बरजे, अरे यहाँ रूप कहर दरिया आव दिन नाव धर्म की नर जय। मोर पंख बार बार मना कर रहा है, हिल भी करके, इधर नहीं आना, इधर नहीं आना। बोले क्यों? अरे यहाँ बिजली की नदी बह रही है, जरा से बिजली छूने से आदमी मर जाता है, कहर दरियाव है। बोले उसमें क्या होगा? अरे गोपियों जिधर न आना, नाव तुम्हारा धर्म लोक में सब डूब जाएगा मैया, तुम कहीं की नहीं रहोगी, भूल जाओगी कहाँ मैया, कहाँ दद्दू, कहाँ क्या पिहरिया, कहाँ ससुरारिया, सारा संसार भूल जाओगी, इसलिए तुम इधर नहीं आओ। तो ये श्री कृष्ण की हर वस्तु दीपक है, कुछ संदेश देती है। तो जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि एक लटूरियां भी हैं श्री कृष्ण की, ये संदेश दे रही हैं। नितराम व्युत्पत्ति करते निधन इन प्रेरणे, नितराम इनयति, निमन नितराम इनयति, उन्हें प्रेरणा दे रही हैं। तो देखो हम भी हैं, श्री कृष्ण के मुख को नहीं छोड़ती हैं, ऐसा रसीला मुंह है। तो इस तरह से ये स्मर काम जगाती है। प्रेरणा, हर चीज से प्रेरणा मिलती है। भगवान के भक्त, भगवान वही है जो रसमय ब्रह्म है, जिसकी हर वस्तु रसीली है, रस की प्रेरणा देती है। भक्त कौन है? भक्त वो है जिसकी हर वस्तु, हर क्रिया भक्ति की प्रेरणा दे, उसको भक्त कहते हैं। लोक संग नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा गीता में, ये नहीं कि साहब हम भीतर भीतर भजन कर रहे हैं, आपको क्या पता ऊपर से। अरे तो भीतर से करते हो तो ऊपर से भी कर लो तो क्या बुरा है। कर्म नहीं वही संसिद्धम आस्थिता जनकादया लोक संग्रह मेवापी संपश्यन कर तुम रहसी। भगवान कहते तू मेरा ऐसा भक्त मत बन जो मनमाना करने वाला हो, उससे अपराध और नुकसान होने का डर रहता है। लोक संग्रह मर्यादा को पालन करने वाला तू बन। जैसे भक्त लोग रहते हैं, जिस तरह से मर्यादा से रहते हैं, तेरा कर्म हर चीज प्रेरणा बन जाए दूसरों के लिए। भगवान कहते हैं हमारा ऐसा भक्त बनना चाहिए, लोक विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। लोक संग्रह में वापी वही भक्त है। लोक संग्रह के लिए भी जो कार्य करता है, किसी के चित्त में कोई खरोच ना आ जाए, कोई विकार ना आ जाए। आचार्यों ने इसमें बहुत लिखा है कि जो बहुत से भक्त हैं उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सिद्ध हो चुके हैं। नहीं तस्य कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन, वो पालन करें चाहे मर्यादा न पालन करें, वीतराग हो गए हैं, काम को आदि नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं तू मेरा लोक संग्रही भक्त बन, मुझको प्यारा वही लगता है। तो भक्त वही है जिसकी हर वस्तु से प्रेरणा मिलती है। भगवान वही जिसकी हर क्रिया रसमयी है, उसी को श्री कृष्ण कहते हैं। अब देखिए एक उदाहरण से अम्बरीश जी का प्रसंग है कि कैसे हर क्रिया भक्त की
लोक शिक्षण के लिए होती है। बड़ा विचित्र उदाहरण है। अम्बरीश जी बड़े भारी महापुरुष थे, सारा संसार जानता है, और श्रीमद् भागवत में सर्वत्र इनकी प्रशंसा है। इनके चरित्र को सुनकर के एक सुबुद्ध राय थे, उनकी लड़की थी कुंवारी, उसने कहा कि हम ब्याह करेंगे तो अम्बरीश जी से करेंगे, और नहीं तो हम कुमारी रहेंगे। चक्रवर्ती सम्राट थे, बहुत सी रानियां थी, बहुत सैकड़ों थी। पिता ने अम्बरीश जी के पास समाचार भेजा कि हमारी लड़की आपका वरण करती है। अम्बरीश जी ने कहा कि मैं स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि हमारे सैकड़ों रानियां हैं, हमको उसे मिलने को टाइम नहीं है, और मेरी वृत्ति अलग हो गई है, भोग वगैरह, तो मैं पति जैसा तो व्यवहार कर नहीं सकता हूं। वो लड़की बोली, इसीलिए मैं कहवाया उत्तर में कि इसीलिए मैं आपको पति बनाना चाहती हूं। एक से एक पड़े दुनिया में, तू नहला तुम बहला। बोले मुझे भी भोग नहीं चाहिए, केवल भक्त ही चाहिए। समाज के नियम ऐसे हैं कि कोई लड़की ब्याह नहीं करे तो लोग हजारों गाली देते हैं, निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। मैं चाहती हूं ऐसा पति मिले कि जो भोग से छुट्टी भी हो जाए और झगड़ा भी मिट जाए समाज के बंधन का। फिर सेवक गया, दूत गया, सेवक ने राजा अम्बरीश से बोला कि वो लड़की कहती है हम इसीलिए आपको पति बनाना चाहते हैं, भोग नहीं चाहिए। बोले भोग नहीं चाहिए तो हमारी क्या जरूरत है, ले कटार ले जाओ, उससे ब्याह कर लो। तो याद रखें हम उससे उसका मुंह नहीं देखेंगे जीवन भर। दूध गया, उसने कहा वो तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, सोच लो। बोले हमको दिखाना भी नहीं अपना। कटार से ब्याह हो गया, आ गई। अब भोग की इच्छा नहीं थी उसको, लेकिन सेवा, प्रेम क्या है? सेवा। सेवा नहीं तो प्रेम नहीं है। बहुत से लोग प्रेमी प्रेमी बना घूमा करते हैं, लेकिन प्रेम क्या है? सेवा है। उसने सोचा कि राजा की रही क्या है, पता लगाया तो देखा कि 24 घंटा भजन में रहते थे। अम्बरीश जी 24 घंटा भजन में रहते थे। तस्मादात हरिश्चक्रम प्रत्यनीक भयावहम, चक्र दिया था भगवान ने, वही सब राज्य का कार्य करता था। चक्र, उनको कहां टाइम कचहरी करें और मुकदमा सुने और लड़ाई झगड़ा, इतने डूब गए थे भजन में। तस्मा आदात हरिश्चक्रम, और चक्र का ऐसा काम था कि चोरी वोरी तो दूर ही, किसी के मन में भी दुर्ग विचार आया, उसके शरीर में जाल दाह होने लग जाएगा। अरे कभी वो गलत बात सोचेगा भी नहीं आदमी। जहां ऐसा शासन है, इसलिए सारे राज्य में भक्ति फैल गई। यानी भक्ति मुखिया में होनी चाहिए, तो बाकी शेष परिवार तो अपने आप भक्त हो ही जाएगा। और जब मुखिया ही के अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सब भरा हुआ है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? पास वालों पर क्या पड़ेगा? तो उसने पता लगाया कि सवेरे सरजू नहाने जाते थे, तो वो चक्करदार सीढ़ी बनवा करके वो चढ़ जाती थी और 2 घंटे में लौटते थे। सरजू से मटका पानी का अपने सिर पर लाते थे। सब ठाकुर जी काम अपने आप करते थे। करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, आदि माने जितना भी हाथ से काम है सेवा को वही करते थे। मार्जन कहते हैं गुहारी लगाना, बर्तन मांजना, पानी लाना, सब करते थे। आखिर में अब वो 2 घंटा 3 घंटा में लौटे वहां से, जब तक वो सारा साफ करके मंदिर बर्तन मांझ बूझ करके चली जाए। और अम्बरीश जी हमें बोले हमारा सब काम कौन कर गया? पहरेदारों से पूछा कोई चोर आता है, और महल में कौन घुसेगा चोर?
बोले महाराज चोर तो कोई मक्खी भी नहीं आ सकती, और उनको पता है, ध्यान भी नहीं गया कि रानी ने चक्करदार सीढ़ी बनवा लिया होगा, तो बगल में थी महल। आखिर में एक दिन उन्होंने कहा भाई 3 दिन हो गए हमारी सारी सेवा चुरा लेता है, कौन चोर है? चौथे दिन में गए और झूठ मूठ के जा करके चक्कर लगा के छिप के बैठ गए उस कमरे में। अब वो आई घुसी कमरे में, और राजा साहब छिप के देख रहे हैं दूर से। बोले कौन है ये? तो कोई लड़की मालूम पड़ती है, कभी देखा तो था ही नहीं कि हमारी बहू समझे। अरे ये कहां से आ गई? ये तो महल में कैसे आ सकती है? ये क्या कोई अप्सरा है कि कौन है कि देवी है? और सब बर्तन वर्तन मांझिया वांझिया और सब जिसे बुहारी भारी लगा के, और देख लिया कि अब उनके आने का टाइम हो रहा है। झट प्रणाम करके जब चलने लग गई तो उन्होंने खड़े हो गए, अम्बरीश जी निकल करके और डर के मारे बेचारी कांपे। तुम कौन हो? बोले मैं आपकी पत्नी। बोले हमारी पत्नी कैसे? हमने तुमको देखा नहीं। बोले आपकी कटार गई थी। अच्छा तुम कटार वाली हो, तो क्या करती हो यहां? हमने तुमसे कहा था ना कि हम तुम्हारा जीवन में मुंह नहीं देखेंगे। बोले तो मैं इसीलिए तो जल्दी से चली जा रही थी कि मैं आपको मुंह दिखाना भी नहीं चाहती थी। अच्छा अब अम्बरीश जी को पता पड़ा कि ये भी कोई है। बोले तो फिर तुम हमारा सेवा क्यों चुराती हो? बोले सेवा तो सेवा में हमारा अधिकार नहीं है क्या? भोग में अधिकार नहीं है तो क्या सेवा भक्ति में अधिकार नहीं है? अब अम्बरीश जी की बोलती बंद हो गई। भाई भक्ति में तो सबको अधिकार है, फिर वो तो स्त्री। पर तुम अपनी अलग सेवा पकड़ा लो, अधिकार है तो क्या है, हमारी सेवा क्यों छुड़ाती हो? बोले फिर कैसे? तुमने मंगा दिया ठाकुर जी जाओ। अब सेवा करने लग गई। वो सच में भक्त थी और ऐसी सेवा किया उसने कि दिन रात वो गाती थी, करुणा से आंसू बह रहे थे, बहते रहते थे। और ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं, तो जो कोई खरीद लो। नारद जी गए अम्बरीश जी के एक दिन, तो नारद जी को उन्होंने प्रसाद साथ दिया। नारद जी बड़े प्रसन्न भये। उधर से गाने की आवाज आ रही। अम्बरीश से बोले क्या कौन गा रहा है? बोले ऐसे ऐसी महाराज के है, वो कटार से ब्याह के नई बहू आई है, हमारी सेवा चुराती थी। तुमने कहा मैं चोरी क्यों करती? बोले अच्छा चोर भी है क्या? बोले हाँ। फिर हमने कहा ठाकुर सेवा अलग पड़ रहा। अच्छा तो मैं अब जाके देखूं उसको भी भाई। अच्छा वहां पहुंचे नारद जी, तो नारद जी भी नहीं हो गए, आंसू बह रहा है, उसको ध्यान ही नहीं, प्रेम में गा रही है। नारद जी बैठ गए, बीना रख करके सुनने लग गए। और अम्बरीश जी बैठे हैं इंतजार में, अब आवे कि अब आवे। अब वहां कहानी वाले ना, तो बुलैया भैया। तो नारद जी आए। बोले महाराज आपको हम बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले भाई प्रतीक्षा क्या कर रहे हो तुम? वो गान सुन करके हम भूल ही गए कि अम्बरीश के पास जाना है। बोले अच्छा हमको या भूल गए? बोले बिल्कुल भूल गए, जब तुम बैठे थे। उसका संगीत सुन करके वो भाव प्रेम अम्बरीश, तुमने जरूर बादाम मिश्री पिस्ता के किशमिश वगैरह खिलाए हमको, लेकिन वो प्रेम जो है। अच्छा महाराज तो आप भी आगे, हम भी चले सुनने। बोले तुम्हारी इच्छा। और सच में दूसरे दिन गए अम्बरीश जी अकेले, नारद जी तो चले गए। अब उनको कौन रोके? पहरेदार ने सोचा खबर कर दे रानी साहब को, रोक दिया नहीं। और बाहर खड़े दरवाजे पर सुनते रहे, सुनते सुनते क्या करुणा से कीर्तन हो रहा था, आंसू बह रहे थे आनंद से।
अम्बरीश जी के भी आंसू निकल आए, और जब आंसू आया उनके भी, ऐसा प्रेम में आंसू आया तो पूछने उछने लग गए, आहट हुई तो देखा मुड़ के राजा साहब, अरे बंद कर दिया गाना। बोले नहीं गाओ, तुम देवी गाओ, हम गाने तुम सुनने आए हैं। सच में नारद जी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे तुम्हारे। वो फिर लेके गाने लग गई। अब जब गाने लग गई तो काफी देर तक हम वो सुनते हैं। बहुत देर बाद जब लौटे तो ठाकुर जी तो साक्षात व्यवहार जो बोलते थे। ठाकुर जी बोले देखो जी, तुम खुद तो सुनते हो और हमको भूल गए हो, इसलिए हमको भी ले चले लगे। हाँ अम्बरीश जी बोले अच्छा अच्छा माना। और ठाकुर जी को लाद करके ले गए वहां, और वहां बैठ करके अम्बरीश जी बोले कि अच्छा देवी गाओ। अब जिसने गाना शुरू किया तो ठाकुर जी तो मगन हो गए। और जब गाना हो गया बोले चलो, तो प्रभु बोले अब तो हम यहीं रहेंगे। अम्बरीश जी बोले महाराज हमारी सेवा नहीं, सेवा कौन रोकता है। अब वो हम सेवा करने लग गए, वहां रहने लग गए। तो जितनी सैकड़ों रानियां थी